बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और अपना सेशन हम लोग पॉलिटी का लेकर आ चुके हैं जिसमें रोज एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो संविधान संशोधन है। महत्वपूर्ण सेशन है ये। आपके अपकमिंग आरओ मेंस और यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, जिसका एग्जाम जो है अब होना है आपका जून में, और आरओ का मेंस अप्रैल में। तो उन दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। एक छोटे से परिचय के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। तो संविधान संशोधन आज टॉपिक है। प्रीलिम्स का मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सेशन लेकर चल रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। जनवरी से मैराथन टेस्ट सीरीज आपकी जनवरी में करा लेंगे, ताकि आप लोग जो है जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसका वीकली टेस्ट ले लिया करेंगे, ताकि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी अपनी आगे बढ़ा सको। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन से, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन और जीएस मेंस पेपर 2 आप लोग के लिए लेकर आता हूं। अनअकैडमी के किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप मेरा कोर्स कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट रेफरल कोड के रूप में प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। संविधान संशोधन टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, इसको समझने के प्रयास करेंगे कैसे होता है। देखिए, हमारा संविधान जो बनाया गया तो वहां पर यह व्यवस्था भी की गई कि आवश्यकता पड़ने पर, जब भी जरूरत पड़े, तो हम क्या कर सकें, हम क्या कर सकें, हम उसमें आसानी से संशोधन कर लें। ऐसा ना हो कि जो एक बार बन गया उसमें किसी प्रकार संशोधन न किया जाके, जिससे क्या होगा कि एक रिजिडता आ जाएगी संविधान में और संविधान जो होगा मृत हो जाएगा। इसलिए इस व्यवस्था को किया गया कि किया जा सके संविधान संशोधन। देखिए, परिचय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी राष्ट्र के संविधान को कितना भी सोच समझकर बनाया जाए, वह उससे बनाए गए काल के लिए तो उचित रहता है, किंतु देश के बदलते समय और परिस्थिति के साथ साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती ही है। भारतीय संविधान के भाग 20 प्रिंस पॉइंट का फैक्ट है। भाग 20 के अनुच्छेद 368, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। किसको दी गई है? संसद को। एकमात्र संस्था जो संविधान में संशोधन कर सकती है वो कौन है? संसद है। इसलिए कंफ्यूजन है, कभी क्वेश्चन आ जाता है तो राष्ट्रपति का विकल्प भी रहता है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का विकल्प भी रहता है। लोग कंफ्यूज होकर इसको लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास क्या है? ये शक्ति दी गई है। जो हमारे संविधान में संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहला है आपका साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों से अनुमोदन। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से क्या हो सकता है? संविधान में हमारे संशोधन किया जा सकता है। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। चलिए, तो एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि 3 प्रकार के संशोधन कौन कौन से हैं और कैसे जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। इनकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो बस एक मिनट का समय दे दीजिए, मैं पूरा सेशन को शेयर कर दूं। तो बस एक बार तब तक आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए सेशन को। मैं भी शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर करना भूल गया शुरू में। चलिए, तो देखेंगे किस किस प्रकार से संविधान में संशोधन हो। तो 3 प्रकार के संशोधन हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में वर्णित है। इन्हीं तीनों तरीके से हम संविधान में संशोधन अपने कर सकते हैं। तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, संसद के किसी भी सदन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना है यहां पर आपको। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में, मतलब कि किसी भी सदन का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा या
राज्यसभा। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ कहीं पर कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं किया गया कि आपको लोकसभा में ही लेके आना है पहले या पहले राज्यसभा में लेके आना है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी सदन में क्या कर सकते हैं, संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा अलग अलग, ध्यान देना है, अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। बहुत ही मतलब कि कठिन तरीका रखा गया है संसद में संशोधन के लिए। आसानी से आप संविधान में भारतीय संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, पहली बात। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे, से पहले बता दें आपको, विजेता नामक एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चे क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के माध्यम से प्लस का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसको आपको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड डालना है PS10 और आपको क्या होगा, ये टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। एक मेंस यूपीपीसीएस मेंस के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है, जिस पेपर 1, 2, 3, 4 हिंदी और निबंध का पर्टिकुलर डेट पर आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। अगर छूट भी गया तब भी आप जाके पीछे वाले टेस्ट को यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एकदम यूपीपीसीएस मेंस 2021 के लिए उसी पैटर्न पर आयोजित टेस्ट सीरीज ये चलाई जा रही है। अनअकैडमी ऐप पर आना कैसे है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी एंड यूपीएससी। फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 डाल के इनको आप अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉगी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस मिलते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस मिलते हैं आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हर 8 बजे जो है करंट टाइम्स नामक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं प्लस के कोर्सेज का। इंडियन सोसाइटी पे फ्री क्लासेस हर दिन सुबह 11 बजे आपको मिलती है। इसी क्रम में फ्री मिनी सीरीज 20-21 दिसंबर को आयोजित कराई गई। तो अब आते हैं एक एक करके, हम देखते हैं किस किस प्रकार से संशोधन जो है किया जा सकता है। चलिए, ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले विशेष बहुमत वाले विषय कौन कौन से हैं, जिसको हमें विशेष बहुमत से, हमने बताया था 3 तरीका है, उसमें एक है विशेष बहुमत वाला। उसको कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करके परिवर्तन उसमें ला सकते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें अगर हमें कोई बदलाव करना है तो हमें कैसे करना होगा, विशेष बहुमत वाले संविधान संशोधन का सहारा लेना पड़ेगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जैसे आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हैं निर्धारित है कि इतनी सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा में है, इतनी राज्यसभा में है। तो ये जो बंटवारा है, अगर इसमें हमें बदलना होगा, इसमें बदलाव करना होगा, तब भी हमें कैसे लाना होगा, विशेष बहुमत वाला संशोधन चाहिए करना होगा, तभी हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधिकार में अगर हमें बदलाव लाना है, कोई परिवर्तन करना है, तब भी हमें क्या करना होगा, विशेष बहुमत वाला संविधान संशोधन करना होगा, तब जाके संशोधन होता है। संविधान संशोधन की सदन की शक्ति, संविधान संशोधन की सदन की शक्ति, अगर खुद जो सदन का संविधान मतलब संसद का जो संविधान संशोधन करने की शक्ति में अगर किसी प्रकार का चेंजेस लेके आना है हमें, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से जो है इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी विशेष बहुमत से ही हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। आदि ऐसे विषय जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो ये और इसी तरीके से अन्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसमें क्या कहते हैं कि हमारे जो संघीय स्ट्रक्चर है, एक तरीके से अगर उसमें चेंजेस आने की संभावना रहती है कुछ, तो ऐसे जो संशोधन होते हैं वो हमें कैसे करने पड़ते हैं, विशेष बहुमत और आधे राज्यों से क्या करना पड़ता है, पुष्टि कराकर ही हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब इसी में आ जाती है बात, साधारण बहुमत वाले विषय जो है उनमें कैसे संशोधन होगा, उनको भी देख लीजिए एक बार। संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। जैसे जैसे
नए राज्यों का प्रवेश या गठन। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से किसी नए राज्य को का बॉर्डर मतलब कि क्षेत्रफल को काट कर दूसरा राज्य बनाया जा सकता है, जैसे कि तेलंगाना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब चीजें जो हुई हैं अभी हाल फिलहाल में, उस तरीके के जो बदलाव होते हैं हमें जो करने होते हैं वो हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती, न तो राज्यों से इसके लिए हमें कोई परमिशन की आवश्यकता है केंद्र को। नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्य के नाम में भी अगर परिवर्तन करना है तो वो सब कैसा परिवर्तन होता है, वो सब साधारण बहुमत से किया जाने वाला परिवर्तन है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जो प्रीलिम्स में आते हैं एग्जाम में, उसको देख लेते हैं एक बार। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। ठीक है, इसके माध्यम से दो नए अनुच्छेद आर्टिकल 31 क और 31 ख और 9वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट 9वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। उसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन सा है जो आपको याद रखना होता है? 42वां संविधान संशोधन। इसे जो है लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, पहला है इसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ये तीन शब्द जो है जोड़े गए थे। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 51A जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मैंने बताया था मौलिक कर्तव्य जो थे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर थी। मैंने कल बताया आप लोगों को मूल रूप से इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 है। और जो स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी वो 8 जो है मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी सॉरी, तो क्या आंसर होगा आपका? 10 होगा। कुछ विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में भी डाल दिए गए थे, किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, फिर है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर रोक लगाए। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? दल बदल विधेयक जो है पास लाया गया था और दल बदल अधिनियम पारित हुआ था इसके माध्यम से। और क्या किया गया था? इस पर रोक लगा दी गई थी, दल बदल के आधार पर जो है उस सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान इसमें किया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था 61वां जो कि 1988 में आया। इसमें क्या होता? मतदाता की आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये कि जो एज घटाई गई थी मतदान के लिए 21 से 18, कब की गई थी? 88 में और 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 महत्वपूर्ण है। इसमें 21 क नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये इससे पूर्व कहां पर था? इससे पूर्व आपके डीपीएसपी का पार्ट था, डीपीएसपी का पार्ट था। और वहां पर अब जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात, उनकी देखरेख की बात की गई है और इसको आपको मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। देखिए, बैच कोर्सेज के बारे में बात करें तो 8 दिसंबर से अनूप सर की बैच कोर्स चल रहा फिजिकल ज्योग्राफी का और अजय कुमार सर का आंसर राइटिंग प्रोग्राम पीसीएस मेंस के लिए चल रहा पेपर 2 का। और इसी क्रम में सामान्य हिंदी और निबंध जो कि 18 दिसंबर से 30 दिसंबर से मेरा चल रहा है कोर्स आपका सामान्य हिंदी और निबंध का, जो कि आप पीसीएस और आरओ मेंस के लिए शाम 7 बजे 7 PM पर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड है मेरा PS10 का प्रयोग करके आप 10% डिस्काउंट और प्लस सभी ऑफर भी प्राप्त कर सकते हैं। एक आरओ के लिए नया बैच मेंस के लिए 10 दिसंबर शुरू हो चुका है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो लोक प्रशासन, फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, ये सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आप संचालित हो रहे हैं और भी नए ऑप्शन जल्दी इसमें जुड़ने वाले हैं। तो अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप एडमिशन लेके अपनी क्लासेस को शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों में कंफ्यूजन होता है अपर, लोअर, आरओ, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, लेखपाल, बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या हमें अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग एडमिशन लेना होगा? मैं बताऊं आपको, सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाती हैं, अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विजयी भव नामक एक बैच जो है पीसीएस मेंस 21 के लिए चल रहा है 10-11 तारीख से, और ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है पेपर 1, 2, 3,
4 और हिंदी ऐसे राइटिंग के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो 24 महीने की फीस जो है 12,240 रुपए है, 510 रुपए महीने पे इसको प्राप्त कर सकते हैं। 12 महीने की जो फीस है 8,415 रुपए है, 701 रुपए महीने पर भी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। इसमें 10% डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करना है। इसके माध्यम से आपको 10% डिस्काउंट उपलब्ध सभी ऑफर प्राप्त हो जाएंगे। एक सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, बिहार यूपी की अगर कंबाइंड तैयारी करते हैं तो 6 महीने 12 कोर्स ले सकते हैं। आपको ये दोनों कोर्सेज में कंबाइंड मिल जाते हैं और यहाँ भी 10% डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम पर किसी वीडियो पर कोई इशू जो शिकायत अपन अकेडमी को कर सकते हैं। फिर है आपका 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्री परिषद का आकार जो है तो केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या का लोकसभा अथवा विधानसभा जैसी भी स्थिति होगी उसका 15% तक निर्धारित किया गया। मतलब कि जो मंत्री परिषद बनेगी वो कुल लोकसभा का जितना है उसका 15%, और अगर विधानसभा की बात करते तो विधानसभा की संख्या का 15% से अधिक जो है नहीं होगी। और ये व्यवस्था की गई आपकी 91 संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर 101वां संविधान संशोधन है आपका, ये जीएसटी का प्रावधान इसके माध्यम से किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 102वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके माध्यम से क्या किया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अब इसका गठन भी कर दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन जो है ये किससे अभी चर्चा में है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो इसके माध्यम से किया गया। इसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से जो क्या कहते हैं कि विपन्न है जनरल कैटेगरी के लोग, उनमें से 10% का आरक्षण दिया गया है, किसमें, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। इसके बाद एक और जो हो चुका है 104वां, इसको इसमें मेंशन नहीं, मैं मेंशन कर दे रहा हूं आपको। 104वां संविधान संशोधन जो था वो किससे संबंधित है, जो आरक्षण जो था SC और ST का आरक्षण उसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया इसके माध्यम से। और इसके साथ साथ एक प्रावधान और किया गया है, जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और 1 एंग्लो इंडियन विधानसभा के लिए जो मनोनीत किए जाते थे, इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। यानी आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 में क्या है, इनका समापन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये संशोधन जो है 104वें संविधान संशोधन के तहत किए जा चुके हैं। अब तक इतने ही संविधान संशोधन हुए हैं। जब संविधान संशोधन की बात आती है तो उसमें आधारभूत संरचना का तत्व जो है अपने आप समाहित हो जाता है, क्योंकि जब भी इस पे बात करेंगे तो आपको आधारभूत संरचना को जानना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कई ऐसे संशोधनों को रद्द करती है, जैसे कि रद्द किया गया संशोधन है अभी हाल फिलहाल में एक जो था राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से संबंधित था। उसमें क्या हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि इसने क्या किया है, इसने संविधान की जो आधारभूत संरचना है उससे छेड़छाड़ की है। ठीक है, तो आधारभूत संरचना को भी समझ लीजिए एक बार आप लोग। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का अर्थ है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं जो अनिवार्य है, जिन्हें संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आधारभूत संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ था वो केशवानंद भारती के वाद के माध्यम से किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात आती है कि कौन कौन सी चीजें आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं, तो मैं आप लोग को बताऊं। देखिए, आधारभूत संरचना की कोई निश्चित सूची नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट समय समय पर क्या करता रहता है, वर्णित करता रहता है अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से। ठीक है, तो विभिन्न निर्णयों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता रहता है कि ये बेसिकली आपका आधारभूत संरचना का अंग है, इसलिए आप एज ए संसद के रूप में इसमें परिवर्तन या इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो उसकी सूची जो है समय समय पर अपडेट होती रहती है। तो जो भी ऐसे लक्षण या ऐसी चीजें जो भारतीय संरचना को प्रभावित करती हैं, उन सभी को क्या माना गया, आधारभूत संरचना माना गया है। इन बिना आधारभूत संरचनाओं के क्या होगा, आपका जो संविधान है, जो देश है, वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए इनसे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उसी का एक पार्ट मानते हुए लेटेस्ट में वही सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि ये क्या है, जो न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका का जो अलगाव है उसे खत्म करने की एक तरीके से ये व्यवस्था है। और ये अनावश्यक हस्तक्षेप है न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में, इसलिए ये आधारभूत संरचना का एक अंग है और अतः ये अवैध है। ठीक है, इस तरीके से कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आज मैंने इसके साथ कुछ MCQ भी रखे हुए हैं, इसको भी आप लोग देख लें क्योंकि जरूरी है।
और आगे आने वाले समय में अगर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर सही लगेगा तो मैं आने वाले समय में जनवरी में जो क्लासेस लेकर आऊंगा उसमें हर क्लासेस के साथ साथ उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा, ताकि जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा तत्काल रिवीजन भी हो जाए। तो अब ये जनवरी से प्रावधान शुरू करेंगे, फिलहाल आज एक सैंपल ग्रुप में लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को सही लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आने वाले समय में इस चीज को देखेंगे कि इसके साथ साथ एमसीक्यू लेकर आए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न विधेयक में से किसे एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, अभी बात हम लोगों ने की क्या, संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को क्या होता है, दोनों ही सदनों से अलग अलग पार होना आवश्यक होता है, पारित होना, और वो भी किससे, विशेष बहुमत से। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। चलिए, तो बस सेशन को लाइक और शेयर आप लोग भी प्लीज जरूर कर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 आसान क्वेश्चन है, और जनवरी से जो क्वेश्चन लाएंगे उनका लेवल जो है हाई रख कर लेकर आएंगे जानबूझ के, क्योंकि अभी तो मैं आज बस एग्जांपल के रूप में लेकर टॉपिक के साथ, अब जनवरी से जो लेकर आएंगे टॉपिक प्लस एमसीक्यू, उन क्वेश्चंस का लेवल हाई रहेगा, जैसा कि आर और पीसीएस में एक्सपेक्टेड होता है। तो आंसर क्या है इसका, ए, आर्टिकल 368 के माध्यम से क्या किया जाता है, संशोधन का प्रावधान किया गया है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कहां पर, क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा हो चुकी है। एक मिनट के लिए चार्जिंग ऑन कर लूं, भूल गया जी मैं। सॉरी। तो क्या बात हो गई इसमें, पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन की पहल कहां से की जा सकती है। तो हमने बात बताई थी आपको कि किसी भी सदन में जो है संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार कोई बाउंडेशन जो है आपको नहीं रखी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। अभी भी डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट सॉरी, नमस्कार राहुल। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आंसर है आपका 1 2 3, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि संघीय प्रावधान संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मैंने कहा कि नए राज्यों के गठन और संदर्भ में क्या है, साधारण बहुमत चलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संबंधित है, संभव है, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर है? 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य के लिए विधान परिषद के समाप्ति के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और कुछ नहीं, आर्टिकल 169 के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था कब? क्वेश्चन नंबर 6। चैनल को सब्सक्राइब करके आप मैसेज में अपने आंसर दे सकते हैं। एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना किया हो तो, और सब्सक्राइब करके जो है आप लोग उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था कब, किस वर्ष? सारी चीजें अभी क्लास में चर्चा की जा चुकी हैं ऑलरेडी, तो ध्यान देना है। आंसर है 6 का आपका बी, 1951। उस स्थिति में जबकि उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होगा? पढ़ के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस के लेवल का क्वेश्चन एकदम पूरी तरीके से। पढ़ के तब उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसका उत्तर है कि विधेयक क्या होगा ऐसे में, अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी किसके माध्यम से? क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ा फॉल्ट है क्वेश्चन में। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था इससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए संबंधित है आपका कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर है आपका 10 का डी। 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, सैंपल के रूप में रखा था मैंने आज आपके लिए। तो जैसा भी होगा आगे हम लोग जनवरी में जो लेकर आएंगे उसमें हर टॉपिक के साथ जो है क्वेश्चंस रखेंगे। अभी थोड़ा खांसी भी ज्यादा है तो ज्यादा बोलने पर खांसी तुरंत आने लग रही है। ये देखिए क्वेश्चंस मैंने रखे सारे सारे आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ये क्लासेस जो है रेगुलर रूप से मिलती रहे। जनवरी में जो सेशंस लेके आऊंगा मैं उसमें हर टॉपिक के साथ उसके से रिलेटेड एमसीक्यू रखूंगा। डेली 8 PM पे सेशन आता है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 9 PM पे करंट अफेयर का सेशन आता है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं उपलब्ध है। जल्दी 2 दिन के अंदर थोड़ी तबियत ठीक हो जाए तो मैं शुरू करा दूंगा उसको जनवरी में। तो रेगुलर बेस पे 9 बजे आप लोग करंट अफेयर का सेशन जो है मिलने लगेगा। ये टेलीग्राम का नाम है यूपी मंत्रा। इसको आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ नोट्स और क्लास के नोटिफिकेशन जो है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास के अपडेट्स जो है मिलते रहे और सारे क्लास के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट और उपलब्ध सभी ऑफर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं आप लोग। एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग।